आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? और जहां एक तरफ पूरे बिहार के आम आवाम की ये पुकार है कि चिराग जी के नेतृत्व में सबको भरोसा है, तो हम समझते हैं कि ये कोई बड़ा बिंदु नहीं होगा बीजेपी के लिए। सर एक सवाल का जवाब दीजिए। जीतन राम मांझी की पार्टी ने कहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को दरकिनार करने का नतीजा जो है महागठबंधन भुगती है, चेतावनी समझिए इसको। ये देखिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन जी इंडिपेंडेंट एमएलए हुए थे, इंडिपेंडेंट में एमएलसी था। हमारे अच्छे रिश्ते उनसे रहे। राजनीति अलग अलग भले हो सकता है, शहाबुद्दीन के साथ जो इन लोगों ने किया अच्छा नहीं। बार बार नीतीश कुमार ने अपनी पाप की गठरी इनके कंधे पर रखा और इसको मजे से इन्होंने ढोया। नीतीश कुमार जी को नैतिक जिम्मेवारी लेकर के कुल्हनी के हार का उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा करना चाहिए। सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कुल्हनी की जनता को लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से बधाई देने के लिए आयोजित किया गया है। एक तरफ जहां 9 पार्टियों का अनैतिक गठबंधन और दूसरे तरफ चिराग पासवान के नेतृत्व में जो टर्न अराउंड हुआ, चुनाव के समापन के दिन, चुनाव अभियान के समापन के दिन कुल्हनी में जो शानदार वहां की जनता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उससे उसी दिन हम लोगों को यह आभास हो गया था कि हम लगभग 10,000 वोट से जीतेंगे। लेकिन यह लड़ाई कांटे की थी और निश्चित तौर से ये ठीक था कि हमारे कार्यकर्ता साथी, पार्टी के लोग, समर्थक पहले से वहां काम कर रहे थे। अंतिम समय में हम लोग गए, हम 2 दिन पहले गए, 3 दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के कथनानुसार, और वहां के लोगों से बातचीत जो हो रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान में लोगों का विश्वास है और वो लोग कह रहे थे कि चिराग पासवान आएंगे तो निश्चित तौर से परिणाम अच्छा मिलेगा, और यही हुआ। तो ये कुल्हनी का चुनाव वहां भी मैं कह रहा था और यहां भी मैं कह रहा हूं कि कुल्हनी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं था संख्या की दृष्टि से, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण था इन अहंकारियों को संदेश देने के लिए, अनैतिक गठजोड़ के। चूंकि नीतीश कुमार को जनता ने मैंडेट दिया था नहीं मुख्यमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उदारता के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाया। बार बार नीतीश कुमार ने अपनी पाप की गठरी इनके कंधे पर रखा और इसको मजे से इन्होंने ढोया। मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी उन चीजों से सीख ले। जिस दिन नीतीश कुमार और जेडीयू एक साथ थे तो इसी कुल्हनी में नीतीश कुमार का जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के इसी उम्मीदवार को वहां से हारना पड़ा, और 9 पार्टी के गठबंधन और चिराग पासवान की उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग 4,000 मतों से विजय दिया।
वह जनरल इलेक्शन था या बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन में कुछ रिगिंग भी होता है, वोट और आता। आपने वोटिंग के दिन देखा होगा सिंडिकेट के लोग कैसे एनडीए के कैंडिडेट के साथ व्यवहार कर रहे थे। तो ये साफ था कि सत्ता और प्रशासन का पूरा दुरुपयोग हो रहा था, तब ये परिणाम आया है। तो ये हमारे लिए भी, यानी हमारी पार्टी के लिए भी एक संदेश है कि आप हर कदम संभल करके चलें। जनता का विश्वास, बिहार के लोगों ने चिराग पासवान के हाथ में सत्ता सौंपने का मन बनाया है और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो विनती बिहार में किया है, अन्याय के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ, दुष्कर्म के खिलाफ, अनैतिक कृत्यों के खिलाफ और जितने घोटाले हैं उन घोटालों पर प्रहार जो हमारी पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में कर रही है, उसके परिणाम ये है कि क्रेडिबिलिटी हमारी जनता में बनी है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार हर क्षण क्रेडिबिलिटी ही नहीं खोया है, मानसिक संतुलन भी खोया है। वो तो आपने देखा ही होगा कि चीफ सेक्रेटरी बगल में बैठे हैं और उनका खोज हो रहा है। तो ये स्थिति जरूर है कि बिहार का नेतृत्व अभी ऐसे लोगों के हाथ में है जिसको जनता रिजेक्ट कर चुकी है और जनता के प्रति उनका कोई कमिटमेंट भी नहीं, क्योंकि जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया नहीं है, बाय फॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है, बाय प्रॉक्सी है। इसलिए हम लोग इस बात की मांग करते रहे हैं कि बिहार जिस संकट में कराह रहा है, जिन समस्याओं से जूझ रहा है, हम विकास की बात करने की अभी नहीं, बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं हमारी, उसको भी हम उस पर भी पहल नहीं कर पा रहे हैं, जीवन रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपने देखा अरवल में पार्टी का जो आक्रोश पदयात्रा था, हम लोग भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से लोग विश्वास प्रकट करने आएंगे और लगातार 22 किलोमीटर तक अनइंटरप्टेड ये प्रदर्शन चला, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही है। इसलिए इस परिवेश में जीने के लिए कम से कम हमारी संसदीय व्यवस्था में, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम में ये दायित्व केंद्र सरकार का भी बनता है और अकेले चिराग पासवान, चाहे ताड़ी उतारने वाले के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अभी तक सरकार ने उसी कुढ़नी में एक तार से ताड़ी, जो प्रोफेशनल तरीके से कॉम्पिटेंसी है जिनकी, जो एक नेचुरल सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनको मिलता है अपने श्रम से, पुलिस का इतना आतंक है कि वो तार पर चढ़े हुए थे और घबराहट में कूद गए पुलिस को देखते। इस तरीके से एक्सटॉर्शन है। इसलिए आज के इस मौके पर जहां हम इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ इतनी पीड़ा है कि झुरमुट में चहचहाने वाली हर पक्षी का चहचहाट खुशी का ही नहीं होता है। तो ये जो चहचहाट है हमारी, ये निश्चित तौर से उस पीड़ा के साथ है जो अरवल में घटनाएं हुई हैं, जो भागलपुर में घटना हुई है, जो मुजफ्फरपुर में पुलिस की वर्दी देख करके, ये कस्टोडियन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, ये हमारे रक्षक हैं जिनको देख करके हमारे गरीब लोग ताड़ से गिर करके मर जाते हैं और कोई प्रशासन का लोग नहीं गया।
तो ऐसे सवालों को सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान उठा रहे हैं और इसमें ये लड़ाई सबकी है, मानवीय संवेदना रखने वाले तमाम लोगों की लड़ाई। जिन लोगों ने नवादा में दलित लड़की के साथ, पढ़ी लिखी लड़की के साथ बदसलूकी की, उस पर फॉल्स केस करके पुलिस गिरफ्तारी के लिए परेशान कर रही है और दूसरी तरफ अपराधी घूम रहे हैं, तो हमारी पीड़ा साथ में जुड़ी हुई है इससे। और हम आपके माध्यम से कुढ़नी की जनता को बधाई देते हैं और बिहार के आवाम को कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान अगली पंक्ति में जिस तरीके से आपके दुख दर्द में खड़े रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि हम खुशी में सब चीज भूल जाएं। हम पूरी सतर्कता के साथ बिहार को इस अराजक स्थिति से निकालने का संकल्प दोहराते हैं और हम अपने तमाम साथी, हम अपने तमाम प्रथम पंक्ति के नेता से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं को भी इस अवसर पर बधाई देते हैं कि आपके प्रयास से हमारे नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी और बढ़ी है, चिराग पासवान की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है और लोगों ने महसूस किया है कि चिराग पासवान गए तो वहां टर्न अराउंड हुआ और भारतीय जनता पार्टी के भी जो ईमानदार साथी हैं वो हमें बधाई दे रहे हैं कि नहीं, चिराग पासवान नहीं गए होते तो ये लड़ाई डिफिकल्ट थी। इसी भाषा में कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि और कुछ विपरीत होता, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि तो ईमानदारी से, लेकिन कुछ आज भी वहां बैठे हुए हैं नीतीश कुमार के लोग, तो वो कभी कभी कुछ व्यंजना और ये शब्द का ये करते रहते हैं खेल, लेकिन जनता अब चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है, नीतीश कुमार से मुक्ति चाहती है। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि जो लोग खुश हो रहे हैं ज्यादा खुश होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है देश में सब लोग देख रहे हैं। देश में क्या हो रहा है हम बिहार को देख रहे हैं और जगता बाबू भी बिहार को देखें, देश को देखने की जरूरत नहीं है। वहां राजद के नेता डिप्टी सीएम ने जो हम सभी लोग चिंतित थे लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य, हम सभी लोग चिंतित थे, लेकिन इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, इमोशनल कार्ड भी खेला और तब भी इनकी पराजय हुई है। जगता बाबू को इसको भी अपने मानस पटल पर रखना चाहिए कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन उस कालखंड में जितना गलती हुई, जितनी गलतियां हुई, उससे 100 गुना नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ और एक नौजवान के कंधे पर नीतीश कुमार ने पाप की गठरी रख दी। एक सवाल है कि जीता इसलिए जगता बाबू को वो तो बताते भी रहते हैं कि नीतीश कुमार की पाप की गठरी हम तोड़ रहे हैं, बताते भी रहते हैं। चिराग पासवान जिस तरीके से गोपालगंज हो या कुंडली विधानसभा हो, इसमें उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसको जैसा कि आप भी बता रहे हैं, तो क्या 2025 में भाजपा उनको मुख्यमंत्री का चेहरा मानेगी? अभी तो मुख्यमंत्री वो माने या ना माने, हमारी पार्टी ने मान लिया है, बिहार की आवाम ने मान लिया। तो सपोर्ट करेगी बीजेपी आपको? आप तो कर रहे हैं। भाई करना चाहिए, वो समय आएगा तो हम लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी पार्टी मानती है कि निश्चित तौर से एक ये सवाल है और गंभीर सवाल है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि बिहार की आवाम चिराग पासवान में वो क्रेडिबिलिटी देख रही है, उनमें विश्वास कर रहा है। आज तो राजनीति में विश्वास का संकट है और इस संकट से हम बाहर निकले हैं और हमारे ऊपर, नौजवान पर इतबार किया है लोगों ने, तो भाजपा को भी ये सुनाई पड़ रहा होगा, उनको भी करना चाहिए। हमारी पार्टी के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं और इस राज्य की बहुमत जनता भी चाहती है। आपने देखा होगा अरवल में अक्रॉस द पार्टी लाइन, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई पार्टी के विपक्ष के लोग भी हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे थे
कि आप अपराध के खिलाफ जिस तरीके से गरीब लोगों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ जो सामने आया है, हम आपका खैर मकदम करते हैं। वहां घूम करके रोड पर कर रहे थे और मैं मुस्कुरा रहा था उनको देख करके कि चलिए सोया हुआ जेडीयू का जवान भी, जेडीयू का पदाधिकारी भी हाथ हिला के अभिवादन कर रहा है, उसको भी महसूस कर रहा है कि हम पापी के साथ हैं। एक सवाल चाचा भतीजा जो पशुपतिनाथ चिराग को थैंक यू कहा है एनडीए के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए। अब हमारे मित्र के बेटे हैं, उन पर मैं कमेंट कुछ नहीं करूंगा। थैंक यू कह रहे हैं तो समय पर बुद्धि आए तो ठीक है, अच्छी बात है। एक सवाल और है। चाचा भतीजा पर चिराग मॉडल भारी रहा था, 24-25 में असर दिखेगा इसका। चाचा तो नाम पारस है लेकिन मिट्टी का भी काम नहीं करता। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, नीतीश और तेजस्वी यादव पर जो है चिराग मॉडल की चर्चा जब बीच में हुई, उसको लेकर बोल रहे थे कि चिराग मॉडल बनाने की प्रयास हो रही थी। तो ललन सिंह जो बोल रहे थे तो हम भी गए थे वहां और ललन सिंह भी गए थे। अब कोई किसी सीमा को तोड़ करके निर्लज्जता का बहस करे तो उसका कोई सवाल नहीं। आपने भी देखा होगा, मैं भी वहां गया हुआ था और ललन सिंह भी गए हुए थे। तो ये आवाम क्या चाहती है, आप आंख बंद करके चश्मा पहने हुए हैं और उस पर भीतर से पावर गड़बड़ है। जैसे नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि विपक्ष को कहते थे पहले, विपक्ष का जो चश्मा है उसका पावर बढ़ा लें। तो पावर जब गड़बड़ हो गया हो, अब ललन सिंह को तो मैं नेता ललन सिंह को सर एक सवाल का जवाब दीजिए। जीतन राम मांझी की पार्टी ने कहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को दरकिनार करने का नतीजा जो है महागठबंधन भुगती है, चेतावनी समझे इसको। ये देखिए, शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन जी इंडिपेंडेंट एमएलए हुए थे, इंडिपेंडेंट में एमएलसी था। हमारे अच्छे रिश्ते उनसे रहे। राजनीति अलग अलग भले हो सकता है, शहाबुद्दीन के साथ जो इन लोगों ने किया अच्छा नहीं, इतना ही मैं कहूंगा। इससे क्या है कि आदमी की विश्वसनीयता खत्म होती है। आपने खूब उपयोग किया, आपको जितना चाहिए उसका उपयोग करें, समय आए तो उसको धरती में गाड़ दें। तो ये अच्छा गेस्चर नहीं था, इसलिए मांझी जी ने कहा तो कभी कभी अच्छी बात भी बोल देते हैं, ऐसे तो अच्छी बात बोलते थे लेकिन उधर जाने से कभी कभी गड़बड़ा जाता है। महागठबंधन के चाचा भतीजा तो एक साथ मंच पर दिखते हैं, क्या एनडीए के चाचा भतीजा दिखेंगे मंच पर एक साथ आगे कभी? दिखना नहीं चाहिए, दिखने से अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए कि लोजपा के, मैं ये मानता हूं, सब लोग माने या ना माने, चिराग जी ना माने, ये तो समय पर मैं भी इसीलिए आया कि राहु और केतु थे पार्टी के ये लोग। मैं रामविलास जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, बड़े अच्छे रिश्ते रहे और ये राहु और केतु थे ये लोग, परिवार के लोग थे, वो अलग बात है। तो ये फैसला तो वो करेंगे लेकिन दिखेंगे तो इससे पार्टी को घाटा होगा। 24-25 में गठबंधन रहेगी, क्योंकि अभी आपने कहा कि कुछ लोग भाजपा में जदयू के हैं जो थैंक यू नहीं कर रहे, शुक्रिया नहीं कर रहे। अरे कुछ लोग रहते हैं हर जगह, कुछ लोग थोड़े देश चलता है। नरेंद्र मोदी में हमें भरोसा है, नरेंद्र मोदी लीडर हैं, कि कुछ लोग जो हैं वही नेता हैं। बीजेपी में भी जदयू के लोग हैं, ये आप कह रहे हैं? होता ही है, हर जगह रहता है, और कोई शब्द देने की जरूरत नहीं है। ये संसदीय बोर्ड के हमारे अध्यक्ष हैं, बात अपनी उल्लास जी, आप बहुत बेचैन थे, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, भाजपा को क्या स्टैंड लेना चाहिए? देखिए, बिहार की आवाम और हमारी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी शुरू से ही जिन बातों को लेकर पूरे बिहार के बीच जाते रहे हैं, और जैसा कि हमारे बड़े भाई और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण भैया ने बताया भी, और जहां तक भाजपा की बात है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात, तो आप सबों ने देखा होगा कि भाजपा इस मामले में हमेशा से उदार रही है। भाजपा पार्टी का नियत हमेशा से मुख्यमंत्री को लेकर उदार रहा है बिहार के मामले में। पहले भी भाजपा ने
नीतीश कुमार जी को मौका दिया। अभी हाल के दिनों में जो लास्ट विगत चुनाव हुए थे उसका परिणाम जो आया था उसमें भाजपा बड़ी पार्टी होने के बावजूद माननीय नीतीश कुमार जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। आपने एक नाथ शिंदे को देखा है महाराष्ट्र में, और जहां एक तरफ पूरे बिहार के आम आवाम की ये पुकार है कि चिराग जी के नेतृत्व में सबको भरोसा है, तो हम समझते हैं कि ये कोई बड़ा बिंदु नहीं होगा बीजेपी के लिए। देखिए, कॉन्क्रीट बात है कि नीतीश कुमार जी का जो आधार वोट था कुल्हनी के फैसला के बाद साबित हो गया कि उनका आधार वोट खत्म हो गए, आधारहीन नेता हो गए नीतीश कुमार जी। और वो सारा वोट जो नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ था वो सारा वोट आज के तारीख में चिराग पासवान जी के साथ जुड़ा है। और नीतीश कुमार जी को नैतिक जिम्मेवारी लेकर के कुल्हनी के हार का उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा करना चाहिए। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गांजा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।